सदगुरुदेव ने उत्तराखंड में अभी जहां हम लोग उपस्थित हैं, जिसका नाम ही सदगुरुदेव ने रख दिया शून्य शिखर। शून्य शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। पूजा प्राण क्रिया से न्यारा सहज समाधि सिखावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे जब उपदेश जोहावे। कर्म करे रहे निहकर्मी ऐसी जुगति बतावे। सदा विलास त्रास नहीं मन में भोग में जोग लगावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। कर्म करे रहे निहकर्मी ऐसी जुगति बतावे। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग का जो सिद्धांत है, पलायन बाल का नहीं है। घर द्वार छोड़ने का नहीं है। सर्विस व्यापार छोड़ने का नहीं है। विहंगम योग का जो सिद्धांत है वो क्या है? विहंगम योगी घर परिवार में रहता है, बाल बच्चों में रहता है, सर्विस व्यापार करता है और साथ ही साथ प्रभु की भक्ति भी करता है। ऐसा नहीं है कि घर में भाई खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा काटेगा चोटी तब देगा 2 रोटी। ये सिद्धांत स्वर वेद का नहीं है। हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षि रहे, बहुत से ऋषि महर्षि घर परिवार में रहे, बाल बच्चों में रहे और परमात्मा की भक्ति भी की। मन के अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। मन ही संसार है। मन की शक्ति अभी आंखों के द्वारा बाहर जा रही है। आंखों से हम सबको देख रहे हैं। जहां दृष्टि जा रही है मन भी जा रहा है। दृष्टि कभी बहिर्मुखी होती है और कभी अंतर्मुखी भी हो जाती है। और ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो दर्शन है
वो क्या कहता है, विहंगम योगी मन से प्राण से भी अलग हो करके साधना करता है। अरे बहुतों को ये बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो भक्ति कैसे होगी। यह जो सिद्धांत है सर्ववेद का है। यह सिद्धांत सदगुरुदेव का है। बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिजीवी, साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो परमात्मा की भक्ति कैसे होगी, कौन करेगा। यह बात गले नहीं उतरती, लेकिन हमारी परम आराध्य सदगुरु ने क्या लिखा सर्ववेद के अंदर, मन और प्राण बांध गुरु भेदा। विहंगम योग का जो साधक है वो क्या करता है, जब साधना की गहराई में जो चला जाता है तो मन प्राण की वहां गम ही नहीं रहती। सदगुरुदेव ने क्या कहा, जिस साधन में, जिस भक्ति में जीव के साथ मन है वह तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति जो विषय है वह भौतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ऐन्द्रिक नहीं है। अरे यह प्रज्ञामूलक बौद्धिक व्यायाम नहीं है। यह जो विषय है अपना है, आत्मा का है। आत्मा चेतन है। विहंगम योग का जो दर्शन है चेतन चेतन का है। चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। यह सिद्धांत आज वर्ल्ड में कहाँ है? जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, शिष्य हैं, अनुरागी हैं, जो विहंगम योग को नहीं जानते, उनका कहना क्या है? वे कहते यही हैं कि असंभव नहीं है कि मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, प्रकृति से असंग होकर के भक्ति की जाती है। यह तो संदेश
हमारे सदगुरु ने दिया। कि इंद्रियों से भक्ति नहीं होती, मन वाणी बुद्धि से भक्ति नहीं की जाती। अरे जहां पर इंद्रियां हैं, जहां पर मन है, जहां पर प्राण है, वहां पर कोई भक्ति है ही नहीं। वहां क्या है? केवल कर्म है। जीव जो है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, अनादिकाल से बंधन में फंसा हुआ है प्रकृति के अंदर। वह बंधन भी एक ही नहीं है, कई तरह का है। कहीं कर्म का है, कहीं अज्ञान का है, कहीं जड़ चेतन का है। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ। बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि। इन्हीं ग्रंथियों में और ग्रंथों में सारा संसार जकड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। यह जो हम लोगों का स्वर वेद है, उन ग्रंथों में नहीं है, उन ग्रंथियों में नहीं है। यह तो आध्यात्मिक जगत का सर्वोत्कृष्ट सदग्रंथ है। सदगुरुदेव से हम सब क्यों जुड़े हैं? उनके चरणों में हम समर्पित क्यों हैं? सदगुरुदेव के प्रति हम सबकी अटूट आस्था क्यों है? एक ही कारण है, हमारे सदगुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो भक्ति दी है, जो अनुभव प्रदान किया है, वह कोई वाचक ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है। वहाँ तो केवल अनुभव है। हमारे अमर सदगुरु ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, जिस अध्यात्म की ज्योति जलाई है, बंधुओं, उसका आधार कभी बौद्धिक नहीं हो सकता, मानसिक नहीं हो सकता, प्राकृतिक नहीं हो सकता। वहां तो सदगुरुदेव ने लिखा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय।
यह जो विहंगम योग है, यह जो अध्यात्म है, यह जो देवयान पथ है, इसका आधार कौन है? शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला शरीरी है, आत्मा है। सद्गुरुदेव ने सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, प्रकृति आधार चलहि सब पंथा। प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। ऐसी अनुभव पूर्ण वाणी आज विश्व में किसने की है? कोई नहीं किया है। सारे संप्रदाय, सारे फिरके, सारे मजहब, सारे मत, सभी तो वहीं पर हैं जहाँ पर शरीर है, जहाँ पर मन बुद्धि वाणी इंद्रियां हैं। ऋषियों ने कहा कि जहाँ से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है, प्रकृति पार का है। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में कि भी आए। जो वस्तु प्रकृति के परे है, वो प्रकृति में कैसे आएगा? सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है, वह जड़ नहीं है, वहां पर जड़ता है ही नहीं, वहां पर अज्ञानता है ही नहीं, वहां पर मिथ्या ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है, वहां वाक जाल नहीं है, वहां तो शुद्ध आत्मिक स्वरूप है। सद्गुरु की पहचान हम आप कैसे करेंगे? सद्गुरु की पहचान बड़ी ही कठिन है, बड़ा कठिन है। सद्गुरु जिसको चाहता है कि जीव हमें पहचाने, वही सद्गुरु को पहचान सकता है। स्वर्वेद की वाणी क्या कहती है? सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के मान। पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाना। तो सद्गुरु तो है, ब्रह्म का स्वरूप है। इसकी पहचान
कौन करता है, कौन कर सकता है? अरे वही कर सकता है जो जिसको सद्गुण अपनी पहचान करा दे।